नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और समय है अभी लोकसभा चुनाव का। रोज़ कुछ न कुछ नया घटता है और उस घटना के पीछे का क्या राज होता है, उस घटना के पीछे क्या कारण होते हैं, वह घटना क्यों घटी, उसका हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि इस राजनीति के पीछे क्या राजनीति चलती है। हाल ही कल दोपहर में ग्रेसिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सूर्यकांताई ठाकरे ने, जो अभी 2 दिन पहले नवनीत राणा के साथ घटा, और जब बार बार आनंदराव जी अड़सूल यह नाम लेते थे कि हमने राष्ट्रपति को, प्रतिभाताई पाटिल को सहयोग किया, उसके बाद में सूर्यकांताई ठाकरे का भी नाम आता था कि हमने उनको भी जिला परिषद में समर्थन दिया, इसलिए वे अध्यक्ष बने। बस इसी बात को लेके सूर्यकांताई ठाकरे के मन में कुछ लगा कि क्या मैं शिवसेना के भरोसे अध्यक्ष पद पर बैठी। बस इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक बहाना था, इस माध्यम से उन्हें बहुत कुछ जताना था। क्या जताना चाहते हैं और इसके पीछे क्या 2-3 दिन 4 दिन बाद घटना है, क्योंकि आने वाले समय में अजित पवार और शरद पवार अमरावती में आने वाले हैं। क्या उनके आने के लिए कुछ पूर्व तैयारी है, क्या उस दिन कुछ घटने वाला है, क्या आखिर इस चीज़ के पीछे मंशा थी। माधव जी नमस्कार। नमस्कार। रोज आपके सामने कुछ नए मुद्दे मैं रखता हूँ। बिल्कुल। आज एक ग्रेसिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली सूर्यकांताई ठाकरे ने जी। आपको भी मैंने बताया उन्होंने क्या कहा उसमें। हाँ। क्या लगता है आपको कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक क्यों लेना पड़ी? क्योंकि बहुत दिन से बोल रहे थे ये उद्धव अड़सूल साहब तो कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। कोई पहली बार नहीं कहा इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। आज ही क्यों ऐसा हुआ? आज ही क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब शुरुआत हो गई है रणनीति तय करने की, शुरुआत हो गई है लड़ाई तेज में आने की। अब फॉर्म भरने हैं। अब क्लियर हो गया है यानी कि तलवारों को धार लगाने का टाइम आ गया है कि मुझे तलवार धार लग के तैयार है। बिल्कुल मुझे शक इस बात से भी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में शक के लिए बहुत गुंजाइश होती है, क्योंकि सभी बात शक ही शक होता है। विश्वास नाम की चीज, यदि विश्वास जहाँ हो गया तो अब राजनीति नहीं होती। बिल्कुल। और खोड़के साहब जैसे बाजू होए और जैसे उन्होंने अपने खोड़के साहब तो कहीं चर्चा में नहीं इतने दिन से। इतना बड़ा इलेक्शन लोकसभा का, अमरावती की राष्ट्रवादी पूरी उन्होंने खड़े की, एकदम चर्चा से गायब हो गए। नहीं, खुड़के साहब जैसे उन्होंने अपने पक्ष श्रेष्ठ के सामने बहुत ओपनली, कभी बोलते नहीं थे वो, लेकिन बहुत ओपनली उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम इनके समर्थन में नहीं उतरेंगे, घर में बैठ जाएंगे या फिर और कोई मार्ग होगा उसको काम करेंगे। कोई भी राजनेता घर में नहीं बैठता है, उसको जनता ही घर में बैठाती है, तब तक वो घर में नहीं बैठा। उसको जब तक जनता घर में नहीं बैठाएंगी, ये घर में नहीं बैठने वाले आखिरी तक। एक बहुत मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक एमपी थे, उनकी एक ही शहादत थी, एक ही इच्छा थी कि भाई मैं मरूंगा तो भाई वो तिरंगे के अंदर ही मरूंगा, वैसे जनरल पब्लिक से मर रहा, मुझे मौत नहीं चाहिए। ये उनकी ख्वाब रहती है। हर कोई पॉलिटिशियन, वो फिर कारपोरेट का रहे या एमपी का रहे या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिशियन रहे, ख्वाबों पे ही जीते हैं वो, और मनीषा से जीते हैं, महत्वाकांक्षा से जीते हैं। तो संजय जी क्या कर रहे हैं उसका तो खुलासा हम आगे कर ही लेंगे, क्योंकि उनकी नीति बहुत कुछ चल रही है, अंदरूनी बात चल रही है। तो राजनीति के पीछे की राजनीति तो बताना हमको, और करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संजय जी की अभी फिलहाल जो राजनीति है, वेट एंड वॉच, उनके शब्द में कहे तो। और निश्चित तौर पे संजय जी भी वही करना चाहेंगे जो नवनीत जी के खिलाफ हो, नवनीत जी आगे न बढ़े, उनको वोट न मिले वगैरह वगैरह, वो उनका बहुत स्पष्ट रुख है। यानी फिर वापस वहीं पे है कि सारे लोगों की पर्सनल अदावत है यहाँ पे, नहीं, मुद्दों की लड़ाई नहीं है। वापस राजनीति पर्सनल होती है, पूरी तरह से पर्सनल होती है। नहीं तो देखिए ना, जगदम्बे का पाल कल तक कांग्रेस में थे, भाई साहब चले गए। इतने सीनियर लीडर थे, बहुत नजदीक के लीडर थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, बहुत बहुत कुछ बातें थी। हमारी महाराष्ट्रवादी के हेल्थ मिनिस्टर गावित साहब की बेटी अब चली गई हिना बीजेपी में। तो व्यक्ति का ही होता है। और छगन भुजबल तो शिवसेना प्रमुख से उठ गए और इधर बैठ गए। फिर सब राजनीति व्यक्तिगत, जब दिखता है कि पाला अपनी खिंचत नहीं है, राजनीति व्यक्तिगत। होशियार आदमी जिधर दम उधर बम वाली बात में चल पलट जाता है। आदमी, सर्वसामान्य आदमी, जनरल आदमी के लिए ये बहुत कष्टदायक होता है, और कार्यकर्ताओं के लिए। एक अवधूत गुप्ते ने एक पिक्चर भी निकाला था कि झंडा कोणाचा घेऊ, मनसे और जब शिवसेना के झगड़े हो रहे थे।
अभी पॉलिटिक्स बहुत गर्मा गया है। जहाँ तक अमरावती की बात है, इसका परिणाम अमरावती, नागपुर, मुंबई और दिल्ली तक है। एक जगह ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी साहब हर जगह को लेके बहुत सेंसिटिव है और हर जगह का हिसाब भी मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह भाजपा में घमासान दिख रहे हैं, राजनीतिक घमासान बढ़ चुके हैं। वैसे ही पूरे उसके परिणाम अमरावती तक आ चुके हैं। और आपने जो सवाल किया उसका हम जवाब दे दें कि सूर्यकांत की एंट्री अब कैसी, ये तो स्क्रिप्ट लिखी रहती है। पॉलिटिक्स एक स्क्रिप्ट है कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मैंने तो कई बार ऐसे नेताओं के भाषण सुने कि अमरावती की सभा में यानी वो हर व्यक्ति बोलते समय नाटक कर रहा है, ये मान ले। बिल्कुल नाटक, उनकी स्क्रिप्ट फाइनल है। अमरावती की सभा में जो बात हुई वही आपको लगेगा यवतमाल की सभा में। मोदी जी की भाषण सुन लीजिए आप, आपको भी ऐसा नहीं, अपन लगेगा। अमरावती की बात करेंगे। स्क्रिप्ट सारी अभी तो बड़ी स्क्रिप्ट नवनीत राणा और अरसुल साहब की थी, क्या वो भी प्री डिसाइडेड था सारा? नहीं, देखिए राजनीति कुछ कुछ चीजें तो अचानक घट जाती ना स्क्रिप्ट के बहुत ही प्रैक्टिकल इस बात पर यदि ध्यान दिया गया तो चंदू जी एक बात ध्यान में आ जाएंगे हमारे कि ये स्क्रिप्ट है सब। इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, इसके बाद क्या, उसके बाद क्या। क्योंकि नवनीत राणा जी पर हल्ला हुआ उनके हिसाब से, फिर भी उस वक्त सूर्यकांताई नहीं मैदान में आई। आज क्यों आई, ये आपका सवाल है। आज आने का उनका मकसद नहीं, क्या हल्ला है? यानी नवनीत राणा के बारे में उनके हिसाब से हाँ, अरसुल साहब 3 महीने से कुछ न कुछ उनके प्रयास, जो भी इनके हिसाब से उन्होंने किए नहीं किए जी। उनको मालूम। कास्ट वैलिडिटी का प्रश्न था, जी। टिकट नहीं मिलने देना, ये सारी उन्होंने आज मेंशन की अपने नोट। हालांकि मुझे तो जो उन्होंने प्रेस नोट इशू की मैटर कुछ था उनका कि उनको जो बोला, लेकिन उन्होंने सारे के सारे 3 महीने के नवनीत राणा के साथ में जो जो घटनाएं घटी वो सारी उसमें उल्लेख किया। जब पत्रकारों ने कहा कि क्या ये प्रेस नोट आपने लिखी तो आप इस पर साइन कर दीजिए, तो उनको भी कहीं लगा कि इसमें पता नहीं पत्रकारों ने क्या पढ़ ली, कुछ तो भी गड़बड़ है, उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। देखिए, आज कल एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एक बात हो गई है कि जिस कास्ट वैलिडिटी कमेटी ने ये कुछ ऑर्डर किए थे उसको रिजेक्ट कर दिया है। और एक कोर्ट ने भी उसी तरह पर कुछ भी ऑर्डर्स हुए हैं। उसके बारे में हमारे पास ऑर्डर फिलहाल नहीं है, जो बता रहे नहीं, ऑर्डर है ना। हाँ, जो ऑर्डर पूरे उसका जो हाँ, विजिलेंस कमेटी का रिपोर्ट आई पूरी अपने पास में 15 पेज की रिपोर्ट आई है, करेक्ट, करेक्ट। उनका ऑर्डर भी मैंने अभी है। शोकाज फिलहाल नोटिस दिया था वो भी हाँ। ये खत्म हो गई। यानी मैंने फिलहाल वो ओरिजिनल ऑर्डर नहीं पढ़ी, इसलिए हम दावा नहीं, मैं खुद होकर कुछ दावा नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है तो उससे एक थोड़ा और आगे चली गई बात कि अब नवनीत जी की किसी भी हालत में उनकी उम्मीदवारी रद्द नहीं होगी। ये फैसला हो गया। नहीं, वो क्लियर, वो एक्चुअली नहीं, 8 दिन ये- पहले भी चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया था कि वैलिडिटी की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे दिन में ये बात थी कि नहीं, ये क्लियर हो गई। लेकिन ये राजनेता जो है वो आखिरी के वक्त पर अजहरुद्दीन की टिकट काट के उनको राजस्थान भेज दिया, वो यूपी में उनको टिकट दी थी। आखिरी के क्षण तक क्या होगा, बी फार्म किसको मिलेगा ये बता नहीं सकते। मैं आप एक जिक्र कर दूं कि हमारे एक एक्स MP है शिवसेना से, उनको एक विधानसभा की टिकट मिली थी कि और एक्स MLA है अभी फिलहाल, वो उन्होंने उनके घर में जाकर बी फॉर्म ला लिया था कि आप मुझे दे, और उन्होंने अपना फॉर्म भरा था। ये अमरावती में हुआ है। नहीं, ये तो होता रहता है। ये तो नहीं तो कई बार ऊपर से भी बीफॉर्म आता है, यहाँ जाते जाते बदल जाता है। यस, इसलिए सभी को शायद डर लग रहा था कि हम तो कुछ जाए नवनीत जी के समर्थन में, राष्ट्रवादी के समर्थन में, और कल कोई और चमत्कार हो जाए। चमत्कार की सब, जैसे चमत्कार रवि जी ने किया है, नवनीत जी ने किया है, तो क्यों चमत्कार और कुछ हो सकते हैं ना, राजनीति है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्यकांताई उनके पीछे थी, अब सूर्यकांताई उनके प्रवक्ता के रूप में सामने आ गई है, तो मतलब हो गया कि सब तरह से अब ग्रीन सिग्नल से मिल चुके नहीं, लेकिन मैं हर बार एक चीज़ आपको बोल रहा है कि हर व्यक्ति जो भी अभी नए नए प्रयोग कर रहा है, जैसे आज सूर्यकांत ठाकरे ने प्रयोग की, ये सब कहीं ना कहीं अपने विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है सूर्यकांताई अभी यानी खुद का प्रचार नवनीत राणा के खर्चे से फ्री में कर लेगी अभी। उनका आने का जो मकसद है वो पूरी तरह से समझ ले तो बहुत विधानसभा का उसमें भी, हाँ, एक विधानसभा है। और दूसरी बात है कि शायद और शायद अब इस बात को लेकर यदि अरसू साहब भी अच्छी राजनीति खेल चुके हैं उनमें भेद डालने के लिए, और नवनीत राणा के समर्थन में यदि सूर्यकांताई जाती है तो उनमें भी कुछ मुश्किलें आ जाए प्रचार करते हुए कि भाई ताई आपको बताओ, हमने ही लाल दिए की गाड़ी दे दी, आप क्या बता रही है, उनका हमारे भरोसे आप चल रही थी। नहीं, ये हो सकता है कि 2 दिन बाद वो रिजाइन भी दे दे, यदि ये बात यदि आ सकती है तो, कि भाई चलो तुम्हारी लाल गाड़ी भी लो, तुम्हारा समर्थन भी वापस लो। जैसे ही अब भाजपा शिवसेना जैसे अंदरूनी गठ से काम कर रही है और करने की कोशिश करे, फिलहाल तो नहीं कर रही है। अभी तो मुझे शहर का जहाँ तक अंदाजा है, अभी भी कल मीटिंग हुई है शाम को उनके निवास स्थान पे काजर जी के, और वहाँ पे भाजपा और शिवसेना के कुछ लोगों से
बात हो रही है साथ में साझा काम करने का। अमरावती शहर भाजपा अभी फिलहाल कुछ काम दिखा नहीं रही, अंदरूनी क्या मालूम क्या हालत है। कुछ और संगठन से जो भाजपा से समर्थित है उन संगठनों के प्रमुखों से अभी एमपी लोग, एमपी के तरफ से भी और खुद एमपी भी अभी उनसे बात कर रहे हैं। यहाँ तक की तो पोजीशन आ गई पिछले इस पर्दे के पीछे वाली बात। अब इधर की जो बात है, शायद सुरेखा ताई को ये मैसेज मिल गया है कि आपको गद्दी छोड़नी है, आपको ये लाल जी की गाड़ी छोड़नी है, क्योंकि भाजपा शिवसेना के युति के साथ यदि आपका गठबंधन बनता है राष्ट्रवादी का, तो किस मुंह से आप बोलेंगे कि हम सत्ता के खिलाफ बात कर रहे, भागीदारी नहीं हमारी। लोग तो यही कहेंगे अब जो तीसरा पार्टी कोई खड़ा रहेगा, वो चाहे आप हो, बसपा हो और प्रहार हो, कोई भी जो भी खड़ा रहेगा, वो तो यही कहेंगे देखो ये साठगांठ है। और केजरीवाल का तो स्टेटमेंट है ये चट्टे बट्टे एक ही नाने के दो पल्ले है। तो ये जो बात सामने आ सकती है और जिसका प्रचार अड़सुर जी करना भी चाहते हैं कि नहीं इनके, आप देखिए ना राणा जी के साथ में जो लोग हैं उनमें ताकतवर अभी सुरेखा ताई है। सुरेखा ताई बहुजन समाज से है, प्रभावी नेता है, जिले की पूरी जानकारी है और जिला परिषद के अध्यक्ष है, कॉन्फिडेंस के साथ वो खोड़के जी के खिलाफ है। ये भी होना चाहिए ना कि पैक न मार ले, क्योंकि कल जाके ऐसा ना हो कि संजय जी का आदमी इनका प्रचार करते रहे और सब इधर की इमिग्रेशन उधर चले जाए। ये जो होती है हर व्यक्ति पर जो शक होता है राजनीति के अंदर, ये हमारा है कि नहीं आखिर तक समझ में नहीं आता। क्योंकि शरद जी की भी पॉलिटिशियन लाइफ में ये बात हुई है। वसंत दादा के बारे में जब शालिनी ताई ने ये भी कहा है कि शरद जी ने बताया था कि नहीं कल आप ही हो, और शरद जी खुद सीएम बन गए थे। तो ये राष्ट्रवादी की राज रही। देखिए देवीलाल का नाम चल रहा था और अचानक से वीपी सिंह का नाम आ गया था। राजनीति में बहुत मजेदार बातें होती है। सुरेखा तो इसलिए भी शायद सामने आ गई कि उन्हें मैसेज मिल गया है कि ताई अब आपको सामने आना है। ये भी शायद यहाँ से वहाँ मैसेज, वहाँ से ताई सामने क्यों आई और इसके पीछे की राजनीति क्या है। हो सकता है विधानसभा चुनाव सामने है। और दूसरा माधव जी ने शक किया कि शिवसेना के साथ में, शिवसेना के समर्थन से वो अध्यक्ष बनी है। तो जब यहाँ पर शिवसेना और राष्ट्रवादी दो अलग अलग कैंडिडेट लड़ रहे, इस समय निश्चित उनके लिए पेचीदा स्थिति हो सकती है। ऐसे परिस्थिति में उनको ये स्टेप उठाना कितनी आवश्यक होगी, क्या वे अपना अध्यक्ष पद छोड़ेगी। और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस माधव जी के साथ आते हैं, क्या वे अपना अध्यक्ष पद छोड़ेंगी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए।